हैरी पॉटर की दुनिया में अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। तो चलिए आज बात करते हैं 7वीं फिल्म की। एक ऐसा मोड़ जहां बचपन सच में खत्म हो जाता है और एक बहुत ही हताश, बहुत ही गंभीर सफर शुरू होता है। ये अंत की शुरुआत है। फिल्म की शुरुआत ही इसी एक एहसास के साथ होती है कि अब सब कुछ बदल चुका है। वो जो हॉगवर्ट्स की सुरक्षा थी, वो आराम था, वो दुनिया अब बस एक याद बनकर रह गई है। कहानी का ये पहला हिस्सा हमारे किरदारों से उनकी सेफ्टी की हर एक परत छीन लेता है और उन्हें सीधे एक ऐसे युद्ध में धकेल देता है जिसके लिए शायद वो अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं है। हैरी पॉटर अब जादूगरों की दुनिया का सबसे बड़ा भगोड़ा है। उसके ऊपर डंबलडोर के दिए मिशन का एक बहुत भारी बोझ है और ये सफर उसे लगभग अकेले ही तय करना है। हर कोने में मौत का खतरा छुपा हुआ है। हरमाइनी का त्याग सच में दिल दहला देने वाला है। सोचिए, अपने ही माता पिता को बचाने के लिए वो उनकी यादों से खुद को हमेशा के लिए मिटा देती है। वो इस ग्रुप का दिमाग है। उसकी तैयारी और हिम्मत के बिना ये मिशन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था। रॉन, वो अपने अंदर के डर से लगातार लड़ रहा है। एक तरफ उसे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता खाई जा रही है और दूसरी तरफ वो खुद को हमेशा हैरी की परछाई में महसूस करता है। उसकी वफादारी की सबसे बड़ी परीक्षा बस होने ही वाली है। और फिर सब कुछ बहुत बहुत तेजी से बिखरता है। एक के बाद एक हमले होते हैं और शादी के बीचों बीच मंत्रालय के गिरने की खबर आते ही तीनों को भागना पड़ता है। उनका वो भगोड़ों वाला जीवन अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। यहां से फिल्म का पूरा मूड बदल जाता है। ये एक रोड मूवी जैसी बन जाती है जो सिर्फ अकेलेपन, डर और किसी तरह जिंदा रहने की जद्दोजहद को दिखाती है। मंत्रालय में घुसपैठ उनका पहला बड़ा मिशन था और वो कामयाब भी हुए, लेकिन कामयाबी के साथ एक नई और ज्यादा खतरनाक चुनौती सामने आ गई। लॉकेट तो मिल गया, पर उसे तबाह कैसे किया जाए, ये सवाल उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो लॉकेट सिर्फ एक बेजान चीज नहीं है। नहीं, वो एक जीता जागता दुश्मन है। एक जहर है जो उसे पहनने वाले के दिमाग पर हमला करता है और उनके सबसे गहरे डरों को, उनकी सबसे बड़ी कमजोरियों को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करता है। लॉकेट का काला जादू बहुत शातिर है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल हमला करता है। ये तीनों की सबसे बड़ी ताकतों को ही निशाना बनाता है। उनकी वफादारी को डर में बदल देता है, उनकी रणनीति को शक में और उनकी उम्मीद को घोर निराशा में। और ये वो पल है जब लॉकेट का जहर रॉन पर पूरी तरह हावी हो जाता है। ये लाइन उसके दिल के इस दर्द को दिखाती है, उस असुरक्षा को जो उसे आखिरकार अपने दोस्तों को छोड़ने पर मजबूर कर देती है। अब फिल्म अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। एक ऐसा हिस्सा जहां उम्मीद की कुछ किरणें दिखती हैं, लेकिन उनके ठीक बाद एक गहरा दुख इंतजार कर रहा होता है। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी एक रहस्यमयी पेट्रोनस हैरी को ग्रिफिंडोर की तलवार तक ले जाता है। और ठीक उसी पल रॉन एक हीरो की तरह लौटता है। न सिर्फ हैरी को बचाता है, बल्कि उस लॉकेट को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। लॉकेट के नष्ट होने के ठीक बाद कहानी में एक नया और भी बड़ा रहस्य सामने आता है। ज़ेनोफिलियस लवगुड से उन्हें डेथली हैलोज के बारे में पता चलता है, जो कहानी को एक बिल्कुल नई दिशा दे देता है। यह है वो 3 पौराणिक चीजें जिनके बारे में कहा जाता है कि ये मिलकर किसी को भी मौत का स्वामी बना सकती हैं। एल्डर वैंड, दुनिया की सबसे शक्तिशाली छड़ी, पुनर्जीवन पत्थर जो मरे हुओं को वापस बुला सकता है, और अदृश्यता का लबादा जो खुद मौत से भी छिपा सकता है। इसके तुरंत बाद वो पकड़े जाते हैं और उन्हें मैल्फॉय मैनर ले जाया जाता है। यहां तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है जब बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज जानकारी निकलवाने के लिए हरमाइनी को टॉर्चर करती है। ये सीन देखना वाकई बहुत मुश्किल है। जब सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, तब डॉबी आता है। ये लाइन उसकी बहादुरी और उसकी वफादारी का प्रतीक है। वो अपनी आज़ादी की घोषणा करता है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। डॉबी उन्हें बचा तो लेता है, लेकिन खुद नहीं बच पाता। उसकी मौत इस फिल्म के सबसे भावुक और दिल तोड़ देने वाले पलों में से एक है, जो त्याग के थीम को और भी ज्यादा गहरा कर देती है। अच्छा, पर्दे के पीछे भी इस फिल्म को बनाने की कहानी उतनी ही दिलचस्प है। तो चलिए जरा प्रोडक्शन से जुड़े कुछ खास बातों पर भी नजर डालते हैं। देखिए, ये कहानी इतनी बड़ी और इतनी जटिल थी कि इसे एक फिल्म में समेटना नामुमकिन था।
इसीलिए मेकर्स ने किताब को 2 फिल्मों में बांटने का बिल्कुल सही फैसला किया, ताकि किरदारों के सफर के साथ पूरा न्याय हो सके। आपको 7 पॉटर्स वाला सीन याद है, जहां 6 दोस्त हैरी का रूप ले लेते हैं? वो सीन टेक्निकली इतना मुश्किल था कि सिर्फ एक शॉट को परफेक्ट करने में 90 से ज्यादा टेक लगे थे। सोचिए जरा। फिल्म के अंदर जो 3 भाइयों की कहानी का एनिमेशन है वो कितना अनोखा है ना? उससे एक अलग स्टूडियो ने बनाया था, और उसकी वो शैडो पपेट स्टाइल कहानी के उस डरावने और पौराणिक एहसास को इतना बढ़ा देती है कि वो फिल्म के मूड से बिल्कुल मिल जाता है। तो आखिर में ये फिल्म हमें क्या सिखाती है? ये कहानी है त्याग की, दोस्ती की उस कठिन परीक्षा की, और सबसे बुरे, सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद ना छोड़ने की। ये दिखाती है कि अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, रोशनी की एक छोटी सी किरण भी बहुत मायने रखती है। फिल्म हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। वोल्डेमॉर्ट ने डंबलडोर की कब्र से एल्डोवैंड, दुनिया की सबसे शक्तिशाली छड़ी, हासिल कर ली है। तो सवाल यह है कि अब उसे कौन रोकेगा? अंतिम लड़ाई में उसे कौन हराएगा?